ट्रैवल विद एडवोकेट के साथ मैं हूँ एडवोकेट जैन ज़िया। क्या हाल है सबका? ठीक है। पुर्तगाल में जब फाइल लॉक बंद हो गई थी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया था, रिवोक कर दिया गया था, रोक दिया गया था, तो सबसे पहले हमारा ऑफिस और मैं वो ये शख्स था जिसने आर्टिकल 92 का लोगों तक पैगाम पहुंचाया कि आप अभी भी अगर यहाँ पर आते हैं विजिट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे, शॉर्ट स्टे वीज़ा पे, तो आप आर्टिकल 92 में अपनी रेजिडेंसी ले सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज दीगर लोग, दीगर सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो इस चीज़ से आशना हो चुके हैं और इस चीज़ से लोगों की मदद कर रहे हैं। लोगों तक जो है वो बेहतरीन तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है। रही बात आर्टिकल 92 की, तो कुछ चीज़ें जो है वो अपने जहन में रखें कि आर्टिकल 92 में लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। मेरे प्रैक्टिस के तजर्बे में मैंने ये बहुत देखा है कि सर्विसेज में भी कुछ क्लासेस होती है, ए क्लास सर्विस, बी क्लास सर्विस, सी क्लास सर्विस, और इन क्लासेस को मैं इस तरह डिस्टिंग्विश करता हूँ कि अक्सर औकात आप देखते हैं कि कोई इंसान महंगी सर्विस दे रहा है, कोई इंसान सस्ती सर्विस दे रहा है, कोई इंसान बहुत सस्ती सर्विस दे रहा है। इन सब चीज़ों में फ़र्क क्या है? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मशवरा देने की डिग्री होती है, वो आपको मशवरा दे सकते हैं और आपको उनका मशवरा सुनना भी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ चंद एक सालों का तजर्बा होता है। आपको उनके साथ भी उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह उनका हक बनता है। रही बात कि हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि जब आप किसी क्वालिफाइड लॉ फर्म को हायर करते हैं अपना मीडिएटर बनने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि वो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं कि आपका और सेकंड पार्टी का, थर्ड पार्टी का, फोर्थ पार्टी का जो आपस में मुआहदा हो रहा है वो कानूनी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर कल को कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी इस मुआहदे को तोड़ती है या बाहर निकलती है तो वो हर्जाने के काबिल होगी, हर्जाना अदा करना होगा। आर्टिकल 92 में एक लॉ फर्म मीडिएटर का रोल क्या प्ले करती है कि वो ये मेक श्योर करती है कि जिस इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होने जा रहा है वो DGRT से बिल्कुल सर्टिफाइड हो, जो कि इनका अदारा है, जिसको आप आम जुबान में ये भी कह सकते हैं कि वो एक एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। जैसे कि हमारे मुल्कों में एक हायर कमीशन ऑफ एजुकेशन होती है, उससे वो रजिस्टर्ड भी है या नहीं, उससे एफिलिएट भी है या नहीं। इसी के साथ साथ वो इस चीज़ की जिम्मेदार भी होती है कि वो आपका एडमिशन जो है वो बिल्कुल सही पैसों में करें। इसी के साथ साथ वो इस चीज़ की जिम्मेदार भी होती है कि आपके एडमिशन के वक्त पे आपको तमाम तर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से या इंस्टीट्यूट की तरफ से वो मिलें, फराहम की जाएँ, दिए जाएँ। इसी के साथ साथ वो इस चीज़ की जिम्मेदार भी होती है कि आपको बायोमेट्रिक परमिट लेके दी जाए। इसी के साथ साथ वो फर्म बहुत ज़्यादा चीज़ों की जिम्मेदार होती है कि वो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे। अब सवाल ये उठता है, आप जिस सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रहे हैं अगर वो एक प्रॉपर लॉ फर्म नहीं है तो वो कैसे जिम्मेदारी उठाएगी? आप जिस शख्स से सर्विस ले रहे हैं अगर वो इस चीज़ की जिम्मेदारी उठा नहीं सकता, उसके पास डिग्री नहीं है इस चीज़ को उठाने के लिए, उसके पास मामलात नहीं है इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाने के लिए, तो वो इस चीज़ की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? सवाल ये उठता है कि आप जिससे भी सर्विस ले रहे हैं क्या वो ये सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है या नहीं है? सवाल ये उठता है कि क्या आप अपने आप को खुद मुश्किल में तो नहीं झोंक रहे? सवाल ये उठता है कि क्या आप अपने पैसे सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? एक बड़े ही दानिश्वर शख्स ने, बड़े ही हकीम शख्स ने, बड़े ही ज़ईफ और बड़े ही बुजुर्ग शख्स ने ये बोला था कि पैसे कमाना आसान है, पैसे खर्च करना मुश्किल है। वो उन्होंने बोला इसीलिए था कि पैसे कमाने में जितनी मेहनत लगती है पैसे खर्च करने में उससे डबल मेहनत लगती है, क्योंकि पैसे खर्च करने पर ही इंसान का नाप तोल होता है कि क्या उसने सही जगह पैसे, दुरुस्त जगह पैसे खर्च किए या नहीं किए। आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि पुर्तगाल में जब भी आप आते हैं या दीगर कंट्रीज में जहाँ कहीं भी आप
اللہ تعالیٰ نے دانا پانی لکھا ہوا ہے. آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیشہ عقل کا استعمال کریں. پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ کیسی کیسی کمپنیز بنی ہوئی ہیں، وی ہیو نو آئیڈیا. لیکن جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو ہمیشہ پراپر طریقے سے کام کروائیں، پراپر فنڈز کے ساتھ جڑیں، پراپر طریقے سے کام کروائیں تاکہ آپ کا کام اچھے سے اچھی طرح، بہتر سے بہتر طرح ہو سکے. یہ ایک اویئرنیس میسیج تھا، سوچا آپ کو دیے چلتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بہتری اور آسانی پیدا ہو سکے.